दोस्तों, सावधान चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी यह दो पौधे कभी भी अपने घर में मत लगाना, क्योंकि यह दो पौधे हमेशा आपके घर में नकारात्मक शक्तियां लेकर आएंगे, अकाल मृत्यु लेकर आएंगे और आपके घर की सारी खुशियां, सुख, चैन, धन और दौलत को नष्ट कर देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में लगे कुछ पौधे कई बार आपकी तरक्की रोक देते हैं, आपके जीवन में आने वाली खुशियों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, आलीशान दिखाने के लिए कई तरह के पौधे अपने घर में लगा देते हैं। कोई से भी पौधे वो लेकर आ जाते हैं और अपने घर में लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इसी गलती की वजह से बाद में आपको परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है, मानसिक तनाव सहन करना पड़ सकता है और कई बार दोस्तों अकाल मृत्यु तक हो जाती है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे जीवन में क्या हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वह कौन से दो पौधे हैं जिन्हें आपको कभी भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाना है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को सिर्फ सजावट नहीं माना जाता, बल्कि ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कुछ पौधे घर में खुशहाली लेकर आते हैं तो कुछ पौधे घर में कंगाली लेकर आते हैं। दोस्तों, तुलसी, मोगरा या मनी प्लांट ऐसे कई सारे पौधे हैं जो हमारे घर के लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, जो हमारे घर का वातावरण शुद्ध कर देते हैं। लेकिन बेटा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें गलत जगह या गलत उद्देश्य से लगाने से हमारे घर में केवल और केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने दोस्तों कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी वजह से आपके घर का माहौल अचानक भारी होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी मन बेचैन रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कभी कभी इसकी वजह आपके घर में ही मौजूद है, जिन पर आप रोज नज़र डालते हो लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, वह वस्तु है आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न लाइफ में हम केवल सुंदरता देखकर पौधे चुन लेते हैं। सोशल मीडिया पर जो पौधा हमें अच्छा दिखाई देता है, जो पौधा सुंदर दिखाई देता है और हमें लगता है कि ये पौधा हमारे घर की शान बढ़ाएगा, ये पौधा तो हमारे घर में अच्छा लगेगा, हम वही पौधा लेकर आ जाते हैं और घर में रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हर पौधे की प्रकृति अलग अलग होती है, हर पौधे के अंदर उपस्थित शक्ति अलग अलग होती है। कुछ पौधे बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ में स्थिरता होती है और कुछ में ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके घर के माहौल को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है। जरा सोचिए, अगर प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि हवा, पानी और मौसम बदल सकती है, तो क्या वह आपके मन पर असर नहीं डाल सकती? बिल्कुल डाल सकती है। यही बात दोस्तों एक बार देव ऋषि नारद के मन में आई। कहते हैं, एक दिन नारद जी पृथ्वी लोक से वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत परेशान हैं। भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मन से सेवा सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कई बार बहुत परेशानी रहती है। उनके मन में यह सब देखकर कई सारे तरह तरह के प्रश्न पैदा होने लगे। वह यह सभी प्रश्नों को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर से बोले, प्रभु, लोग भक्ति करते हैं
मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घरों में अशांति क्यों रहती है? मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं, जितना उनसे हो पा रहा है उतनी मेहनत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है, घर शांत नहीं है। बेवजह का तनाव, बेवजह की परेशानियां उनके जीवन में क्यों चलती रहती है? कुछ तो कर्मों के कारण होती है, लेकिन कुछ परेशानियां जाने अनजाने में अचानक ऐसे जागृत हो जाती हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आता। हे प्रभु, मुझे इसका उत्तर दीजिए। भगवान शंकर यह बात सुनते ही मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, मनुष्य अपने घर को सेफ दीवारों का ढांचा समझता है, जबकि घर एक जीवित ऊर्जा का स्थान है। घर कोई मामूली जगह नहीं है, वह एक जीवित स्थान है जिसके अंदर कई कई तरह की ऊर्जा बसी रहती है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या घर में रखी वस्तुएं भी भाग्य को प्रभावित कर सकती है? भगवान शंकर मुस्कुराए बोले, हाँ, जो वातावरण मनुष्य के चारों ओर होता है वही उसके विचारों में उतरता है, और उन्हीं विचारों के कारण मनुष्य अपने कर्म करता है और उसी के कारण उसे जीवन में उन्हीं कर्मों का फल मिलने लगता है। दोस्तों, इस बात को थोड़ा और विस्तार में समझने के लिए हमें थोड़ी और गहराई में जाना होगा। घर में लगे पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे एक माहौल बनाते हैं। जैसे कुछ पौधे देखकर मन शांत हो जाता है, वहीं कुछ पौधे देखकर मन में कठोरता या बेचैनी महसूस होने लगती है। आपने कई बार गौर किया होगा, कुछ घरों में जाते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। कई बार कुछ घरों में थोड़ी देर बैठने का मन करता है, और कई बार कुछ घरों में हम जाते हैं तो ऐसा मन करता है कि बस तुरंत यहाँ से चलो, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन जिन घरों में हम जाते हैं और जिन घरों में हम अच्छा महसूस करते हैं, जिन घरों में हमें शांति महसूस होती है, वहाँ बैठने का मन करता है। वहाँ सिर्फ सजावट का फर्क नहीं होता, वहाँ आपने देखा होगा कि कई घर दोस्तों ऐसे होंगे जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़े आलीशान मकान हैं, लाखों करोड़ों के बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन कई बार दोस्तों जब आप उन घर के अंदर जाओगे, उस घर में जब आप जाओगे, तो वहाँ रुकने का आपका पल भर से ज़्यादा मन नहीं होगा। बस आपके मन में यही बात आएगी कि कुछ भी कर कर जल्द से जल्द यहाँ से चलो, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कोई सजावट नहीं होती, कोई महंगी महंगी वस्तुएं नहीं होती, फिर भी हमारा वहाँ उन घरों में रुकने का, बैठने का मन करता है। ये दोस्तों ऊर्जा का फर्क होता है। पुराने समय में कहा जाता था, घर के बीच में ऐसे पौधे नहीं होने चाहिए जिनकी प्रकृति कठोर हो या अत्यधिक भारी हो, क्योंकि घर का केंद्र परिवार की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जैसे दोस्तों एक मनुष्य गलत संगति में जाकर परेशान हो जाता है, वैसे ही गलत प्रकृति हमारे मन को भारी कर देती है, हमारे मन को परेशान कर देती है, और हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुख चैन सब नष्ट कर देती है, और हमारा मन अशांत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों देव ऋषि नारद जी ने पूछा, प्रभु, इसे कैसे पहचाने? हम कैसे समझे कि कौन सा पौधा हमारे लिए सही है, कौन सा पौधा हमारे लिए गलत है, किस पौधे की ऊर्जा हमारे लिए सही या गलत है? भगवान शंकर बोले, जो प्रकृति संतुलन तोड़े वह घर के भीतर नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। थोड़ा धैर्य रखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये समझिए कि घर में पौधे लगाने का असली उद्देश्य क्या है। शांति, हरियाली, सकारात्मकता। अगर घर में कोई पौधा इन सबके विपरीत प्रकृति बन जाए तो धीरे धीरे उसका असर वातावरण पर दिखाई देता है। और यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ पौधे से दूरी बनाकर रखने की सलाह देते थे। क्यों?
क्योंकि वे जानते थे कि यदि ये पौधे घर में रहेंगे तो घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगेगी और उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दोस्तों आपको अपने जीवन पर देखने को मिलने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब कुछ आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम नहीं मिलते। बहुत परिश्रम करते हो, दिन रात एक कर देते हो, फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हो। उल्टा आपके ऊपर और इल्जाम लग जाते हैं, लोग आपको गलत गलत बोलने लगते हैं। आप सोचते हो कि भगवान मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं उससे अधिक मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। कई तरह के प्रश्न, कई तरह की बातें आपके मन में आती है, और ये सब दोस्तों आपके घर की ऊर्जा की ही शक्ति होती है। आपके घर में जिस तरीके की ऊर्जा होती है, आपके घर में जिस तरीके का वातावरण होता है, जो स्थितियां चल रही होती है, उसी का प्रभाव दोस्तों आपके निजी जीवन पर पड़ने लगता है। दोस्तों देखिए, एक तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक शक्ति को बढ़ाता है। तुलसी के पौधे की दिन रात पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा पौधा है जो हमेशा आपके घर को संतुलित रखता है, जो हमेशा आपके घर में खुशियां बनाए रखता है, हमेशा आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है, उन्हें भगाता है। लेकिन दोस्तों कैक्टस का पौधा, कांटेदार पौधा, कैक्टस आधुनिक सजावट में बहुत लोकप्रिय है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है? सूखी जगह में रहना, पानी को रोक कर रखना और बाहर की तरफ कांटे फैलाना। यह पौधा कठोरता और दूरी को दर्शाता है। इसीलिए दोस्तों परंपराओं में कहा गया है कि इसे घर के अंदर या मुख्य द्वार के आस पास भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर के रिश्तों में अनजाने में दूरी पैदा होती, चिड़चिड़ापन पैदा होने लगेगा, रिश्तों में कांटे पड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पौधा बुरा है या कैक्टस का पौधा लगाने से आपके घर की सारी खुशियां, आपके घर का सारा सुख चैन खत्म हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब बस ये है कि इसकी प्रकृति अलग है, इसका स्वभाव अलग है, इसकी ऊर्जा अलग। देखिए, आप जब तुलसी के पौधे को छुएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपके मन में भय नहीं होगा, आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं ये पौधा मुझे चुभ ना जाए या कहीं इस पौधे से मुझे कोई कष्ट ना हो, इस पौधे से मुझे कहीं दर्द ना हो। जब भी आप तुलसी के पौधे को हाथ लगाएंगे तो आपके मन में यह सवाल कभी पैदा नहीं होगा। लेकिन एक कैक्टस के पौधे को जैसे ही आप हाथ लगाने जाएंगे, उसके आसपास जाएंगे, देंगे तो आपके मन में भय पैदा होगा, आपके मन में डर पैदा होगा कि कहीं यह पौधा हमें चुभ ना जाए, कहीं इस पौधे से हमें कोई चोट ना पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों इस पौधे की जो ऊर्जा है वो भारी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। इसीलिए इस पौधे को हमेशा घर से बाहर ही रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दोस्तों पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है, पेड़ पौधों की हमें बहुत रक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका घर है, घर केवल पत्थर से नहीं बनता या केवल इंसानों से नहीं बनता, घर बनता है प्रकृति से, प्रकृति की ऊर्जा से। और उस घर में रहे लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब प्रकृति तय करती है। इसीलिए दोस्तों घर में कभी भी कांटेदार या कठोर ऊर्जा वाले पौधे नहीं होने चाहिए। इससे दोस्तों रिश्तों में कांटे पैदा होने लगते हैं। अब दोस्तों दूसरा पौधा है इमली का पौधा। इमली का पौधा बहुत घना और बहुत भारी छाया देने वाला होता है। पुराने समय में इसे घर में थोड़ी दूरी पर लगाया जाता था, क्योंकि इसकी ऊर्जा स्थिर और गहरी मानी जाती थी और घर के बहुत पास होने से
वातावरण भारी लग सकता है। भगवान शंकर ने नारद मुनि से कहा कि पौधा कोई भी बुरा नहीं होता, बस उसकी प्रकृति अलग होगी और हर प्रकृति हर स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होती, सही नहीं होती। नारद जी ने पूछा, क्या मनुष्य केवल पौधे बदलकर अपना भाग्य बदल सकता है? तब भगवान शंकर ने कहा, नहीं, असली परिवर्तन तो मन और कर्म से आता है, लेकिन सही वातावरण इंसान को सही दिशा में सोचने की शक्ति देता है। अब दोस्तों, जो इमली का पौधा होता है उसमें कोई कांटा नहीं होता, कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिससे आपको नुकसान पहुंचे। उसमें इमली रहती है, लेकिन इमली का स्वभाव होता है खट्टा। तो ऐसे खटास वाले पौधे, भारी शक्ति वाले पौधे भी दोस्तों घर में जो शांति होती है, जो खुशियां होती है, उसे नष्ट कर देते हैं, घर के वातावरण को बदल देते हैं, आपकी सोचने और समझने की शक्ति को बदल देते हैं। इसीलिए इमली के पौधे को भी घर से थोड़ा धूल लगाएं। आपके घर में कोई आंगन है, दूरी पर है, तो थोड़ा धूल आप लगा सकते हैं। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और मन भी हल्का रहेगा। लेकिन दोस्तों, घर में आप अपने मन को हल्का रखने के लिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तुलसी का पौधा, चमेली का पौधा, इस प्रकार के पौधे लगाए जो कोमलता और जीवन का एहसास दे। अगर आपके घर में कैक्टस या इमली का पौधा है तो डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ कहीं बाहर बगीचे में या खुले स्थान पर लगा दीजिए। घबराइए मत, आराम से आप उन्हें निकालिए, जड़ सहित, और कहीं और आप उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का अपमान करना कभी सही नहीं माना गया। कई सारे लोग दोस्तों अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। वो अपने जीवन को बदलने के लिए कई सारे बड़े बड़े उपाय ढूंढ रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कभी अपने घर में नजर नहीं डालते, कभी अपने घर की ऊर्जा पर नजर नहीं डालते। असल में दोस्तों, बदलाव आपको अपने घर से ही शुरू करना होगा। छोटी छोटी आदतों को बदलिए, सही ऊर्जा अपने घर में लाना शुरू करिए। इससे दोस्तों आपके घर में सुख शांति रहेगी और अपने आप बदलाव आने लगेगा। हर एक पौधा दोस्तों जो आप लेकर आ रहे हैं अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, अपने घर को बड़ा दिखाने के लिए, आजकल लोगों में अहंकार दोस्तों बहुत ज़्यादा पैदा होने लग गया है। किसी के घर में यदि 5 पौधे हैं तो वो अपने घर में 10 पौधे लगाने की सोचेगा। आपके पड़ोस वाले घर में यदि थोड़े अच्छे पौधे हैं तो आप उनसे भी महंगे और अलग अलग दिखने वाले पौधे लेकर आओगे। आपको चर्चा का विषय बनना है, लोगों को आपसे पूछना है कि ये पौधा आपने कहाँ से लिया। इस प्रकार का घमंड या इस प्रकार के विचार यदि आप अपने मन में रखोगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपसे भी कोई गलती हो जाए और आप भी कोई गलत पौधा लेकर आ जाए, जिसके कारण आपके घर का सारा वातावरण बिगड़ जाए, आपके घर की सुख शांति नष्ट हो जाए, आपके घर की खुशियां बर्बाद हो जाए। इसीलिए दोस्तों अपने अंदर से घमंड की भावना निकाल दीजिए, अपने अंदर से दिखावा निकाल दीजिए। देखिए, पौधा कोई भी बुरा नहीं होता। प्रकृति के लिए दोस्तों जितना किया जाए उतना कम है। प्रकृति हमारे लिए सब कुछ होती है, इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने घर में जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो दोस्तों किसी सही जानकार व्यक्ति से पूछे, पहले उस पौधे के ऊर्जा, उस पौधे का रहस्य पता करें, उसके बाद आप उस पौधे को अपने घर में लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि